अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सभी का अच्छा जा रहा होगा। लेकिन मेरा आज कुछ अच्छा नहीं जा रहा है, क्योंकि आज का वीडियो ही कुछ ऐसा है। आप भी अगर देखोगे, आप भी अगर सुनोगे, तो आपके दिल में भी धक धक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए, इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, आप पहले ये थोड़ा सा छोटा सा वीडियो क्लिप देख लीजिए, जिससे आपको सारी हकीकत पता चल जाए कि आजकल सीन क्या चल रहा है हमारी सोसाइटीज में। मे रात गुजरामस मडगुजारस मे पन्निस मालिस माजे खोरन तल रात बेठस बह तथी दोपन मे नी तो उकनी गसन दुनिया बज ईज पत वह यम नुम बिठाक नुम कह सहारा खुदे सो सहार वे नुम अगर यम सुबहनस जम तो कह पोस सह कत निमन बह सह कत थवन यह अकिस फैक्ट्री वल सुन यह पान चोड़ रोजान। तो आज की हकीकत एक माँ के जुल्म के साथ वाबस्ता है, एक माँ की ज्यादती के साथ वाबस्ता है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं हमारे कश्मीर के बाकी इन्फ्लुएंसर्स, वो अभी दीपक कलाल के साथ बिजी हैं और वो छपरी टिकटॉकर्स को रोस्ट करने में बिजी हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तदबीर बनल छा। आज का टॉपिक मैं कैसे प्रेजेंट करूं, क्योंकि अल्फाज बहुत ज़्यादा कम है, दुख अंदर से बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मतलब आप देखें कि आजकल हमारी सोसाइटी में, स्पेशली अगर मैं कश्मीर की बात करूं, हमारी जो माएँ हैं, हमारी जो बहनें हैं, उनके साथ इतनी ज़्यादा इनजस्टिस हो रही है कि पूछिए मत। हाल ही में डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा के किसी एरिया में एक बेटी के साथ, जिसकी हाल ही में शादी हो गई थी, उसको अपने घर वालों ने, अपने ससुराल वालों ने इतना ज़्यादा टॉर्चर किया है, अपने शोहर ने उस पर ज़्यादा टॉर्चर किया है कि पूछिए मत। उससे पहले साउथ कश्मीर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के किसी एक गांव में एक बहन को, एक बेटी को, यानी जिसकी शादी हो गई थी, उसको जिंदा जला दिया गया था। तो आप खुद ही देख लीजिए। अब आज इस माँ की पुकार हम सुनेंगे। इस माँ को अपने शौहर ने और अपने भाइयों ने घर से निकाल दिया है, क्योंकि इसका एक कसूर था कि ये दो बेटियों की माँ थी। सलाम है इस माँ पे, जिसने अपनी दो बेटियों को लेके श्रीनगर के किसी फैक्ट्री में अभी रेंटल रूम में रह रही है। ये रेंटल रूम एक फैक्ट्री का कमरा है, जहाँ पे ये अपनी दो बेटियों को लेके रह रही है पिछले 7 सालों से। और इन 7 सालों में इसके घर वालों ने, यानी इसके पति ने, इसकी भाइयों ने आज तक कभी भी इसको कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की कि वो जिंदा है या मर गई है। पहले तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है, जिस माँ को इस्लाम में इतना बुलंद दर्जा है, इतना रुतबा है, उसी माँ के साथ इतनी ज्यादा इनजस्टिस हो रही है, उसी बहन के साथ इतना ज्यादा खिलवाड़ हो रहा है। मतलब ऐसा कचरा अभी भी जिंदा है हमारी सोसाइटी में, जिसको अपनी माँ की, जिसको अपनी बेटी की कदर ना हो। ऐसा कचरा तो इसको तो किल ही कर देना चाहिए मेरे ख्याल से। ये एक वही माँ है जिसने कभी किसी घर में सफाई की, किसी घर में झाड़ू लगाया, किसी घर में कपड़े धोए और कभी कुछ और काम किए। और आज यही माँ बीमार पड़ी हुई है, लेकिन हौसला नहीं हारती है। अभी ये किसी फैक्ट्री में बिहारी मजदूरों के साथ काम करती है। कितना बुरा, मतलब अजीब फील हो रहा है ना, कितनी बुरी बात है ना ये। लेकिन उसके बाद भी अपनी बेटियों की इज्जत पे कभी आंच ना आने दी, उनको कभी फील ना होने दिया, उनको कभी किसी भी चीज की कमी का महसूस ना होने दिया। यहाँ पे और मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी माँ को सलाम करना चाहिए, जिसने अपनी दोनों बेटियों को एजुकेशन प्रोवाइड की है। और माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह खैर करे, अल्लाह भला करे इस माँ का। इस माँ ने अपनी दोनों बेटियों को तालीम दी और इसकी दोनों बेटियां अभी ग्रेजुएशन करके घर में हैं। अब दिल तोड़ देने वाली ये बात है कि आने वाली ईद पे बड़ी बेटी की शादी है, लेकिन अब माँ ये सोच के परेशान रह गई है कि जो दामाद आएगा, कि जब दूल्हा आएगा, उसको हम बिठाए कहाँ, क्योंकि हमारे पास तो कोई ठिकाना नहीं है। तो हम करें तो करें क्या। आखिर में इस बहन का एक ही फिर सहारा होता है, एक ही उम्मीद होती है इस बहन की कि चलो ठीक है, मुझे पति ने निकाल दिया, अब मैं भाई के पास चली जाऊंगी, वो मुझे जरूर देगा जगह घर में। तो जब यही माँ
अपने उस खबीज भाई को रिक्वेस्ट करती है, अपने हालात उसके पास रखती है, अपने हालात उसको बयान करती है, तो वही जलील भाई इसको बोलता है कि मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए, आप मेहरबानी करके इस घर से चली जाओ। ये बहन रिक्वेस्ट करती है उस अपने भाई से कि जो मुझे पेरेंट्स का हक है, मुझे उसमें से थोड़ी सी ज़मीन मिल जाए, थोड़ी सी जायदाद मिल जाए, ताकि मैं कुछ मकान बना सकूं, ठिकाना मैं बना सकूं अपनी और अपनी बेटियों के लिए। बट क्या होता है, वो जलील भाई भी उसको घर से निकाल देता है, धक्के मार के निकाल देता है। और यही माँ फिर श्रीनगर के रंगरेट एरिया के किसी फैक्ट्री में काम करती है, श्रीनगर के घरों में काम करती है, ताकि जो इसकी बेटियां हैं उनको कुछ बुरा फील ना हो जाए। इनफैक्ट ये माँ, इसने अपनी बेटियों को कभी किसी घर में काम करने नहीं दिया। बस इसका एक ही मिशन रहा कि मेरी बेटियां बस पढ़ी लिखी बन जाए, उसके बाद एक अच्छा सा घर इनको मिल जाए। तो आज जब इसकी शादी होने जा रही है, ये सोच के माँ बिल्कुल परेशान रह गई है। अब खुद ही सोचें क्या हो जाता इन दोनों बहनों का अगर खुदा न ख्वास्ता इनकी माँ का इंतकाल हुआ होता, या अगर इनकी ये माँ ना होती तो इन बहनों का क्या हो जाता। तो हमें चाहे कि हमें अपनी माँओं का, अपनी बहनों का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, उनके साथ कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए, कुछ भी यहाँ से गुस्सा वगैरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता है एक माँ की और एक बहन की दुआ में कितना ज़्यादा असर होता है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आ गया तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की अपडेट टाइम पे मिले। बाकी वसलम, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।